हेलो, मैं डॉक्टर भारती श्रीवास्तव। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। ये एक फीमेल डिसीज़ होती है जो कि ओवरी में, अगर हमारे फीमेल में जो ओवरी होती है उसमें बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। ये क्यों होती है? हमारे जो ओवरी होती है फीमेल में, उसमें से दो हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसका काम क्या होता है कि हमारे हर महीने अंडे को बनाना, मतलब एग बनाना, जिससे कि हमारी रेगुलर साइकिल आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हमारे अगर इन हार्मोन्स में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, मीन्स ये ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इनमें इम्बैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से हमारे अंडे नहीं बन पाते हैं, तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी गड़बड़ा जाती है। मतलब हर महीने आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाएगी। और अगर ये उसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो अंडे ना बन के उसकी जगह पे छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती है हमारी ओवरी में, जिससे क्या हो जाता है कि बहुत सारी सिस्ट ओवरी में हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं पीसीओडी। अब ये इसमें क्या क्या होता है, ये जब पीसीओडी की जो प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ में, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है? ये जनरली टीनेजर्स में मिलती है, मतलब कि 18 से 20 साल के लिए लड़कियों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसमें हार्मोनल्स इम्बैलेंस ज़्यादातर इन लड़कियों में होता है। कभी कभी शादी के बाद या मैरिड वुमेंस को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो क्या होता है कि पीरियड्स आपके इर्रेगुलर हो जाते हैं। जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा तो पीरियड्स आपके इर्रेगुलर होते हैं। तो किसी किसी के महीने पीरियड्स महीनों महीनों नहीं आते, किसी का 1 महीने नहीं आता, 2 महीने नहीं आते पीरियड्स, या कभी कभी किसी का 6 महीने भी पीरियड्स गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है कि इससे जब ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो मेल हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, वो डेवलप होने लगते हैं फीमेल में। तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो मेल के जो सिम्टम्स हैं वो आने लगते हैं, जैसे कि दाढ़ी मुरझा जाना, कभी कभी बाल आ जाते हैं, दाढ़ी पे बाल आ जाते हैं, शरीर में और भी जगह बाल निकलने लगते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं। तो एक तो ये होता है, वेट गेन होने लगता है ना, हार्मोन चेंजेस होते हैं तो उससे लेडी का वेट गेन होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं होते हैं। तो अब आते हैं कि हमारे होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। हमारे होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि एलोपैथिक में क्या होता है कि अगर हम मेडिसिन देते हैं तो हार्मोनल टैबलेट्स वो देते हैं, तो जब तक वो मेडिसिन लेती है एलोपैथिक, तब तक तो वो उसके पीरियड्स रेगुलर होते हैं। फिर जैसे ही वो मेडिसिन बंद करेगी तो वो पीरियड्स फिर से वैसे गड़बड़ होने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली होम्योपैथिक में क्या होता है कि हम अपना जड़ से उस चीज़ को, हार्मोन्स जो गड़बड़ हुए हैं उसको ठीक करते हैं। हमारी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर हम इसको 5-6 महीने रेगुलर इसका ट्रीटमेंट लें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है हम। तो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे थूजा 30 आती है एक, तो जिसमें क्या करते हैं कि कहीं भी अगर बॉडी में गांठ होती है या सिस्ट होती है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी देते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको बोलते हैं, जैसे कि सीपिया उन लेडीज़ में देते हैं जिनका मेंसेस बहुत लेट आता है, इर्रेगुलर है, 2-3 महीने नहीं आ रहा है, और जो थोड़ा सा अपने आप में रहने वाली होती है, नेचर वाइज बताएं तो, कि अब मतलब ज़्यादा किसी से घुलने मिलने वाली नहीं, रिजर्व टाइप की जो लेडी होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। एक पल्सिटिला भी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल में। पल्सिटिला उन लेडीज़ को देते हैं कि जो बहुत शांत स्वभाव की रहती हैं, ज़्यादा किसी से बोलती नहीं हैं, बहुत हर बात में जल्दी जल्दी रोने लगती हैं। कोई भी अपनी सिम्टम्स अगर वो डॉक्टर को बता रही होती हैं तो वो जल्दी रोने लगती हैं, और उनको ये पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, और ठंड से बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होती हैं, तो उन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब आती है। कैलकेरिया कार्ब उन लेडीज़ के लिए अच्छी होती है कि जो बहुत मोटी थुलथुली लेडी टाइप की होती हैं, और जिनको फेयर होती हैं, फेयर कॉम्प्लेक्सन, मोटी होती हैं, और जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो ये दे सकते हैं अपन।
एक कैलकिरा फ्लोरा 6x बायोकेमिक में आती है, वो दे सकते हैं। कहीं भी गठान या सिस्ट होती है तो उसके लिए ये मेडिसिन परफेक्ट है। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं हमारी होम्योपैथिक में जो कॉन्स्टिट्यूशनली और पर्टिकुलरली दे सकते हैं। तो आप इसको आप कभी भी ऐसे सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं, जैसे मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, बाल निकल रहे हैं चेहरे पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।